Hello, my dear student. I am your science teacher from Saraswati Vidyapit Senior Secondary School. Today, turn of science. So, welcome to class 3rd. Dear student, as you know, our 7th chapter is running food. जैसा कि आप सब जानते हैं, अपना 7th चैप्टर चल रहा है फूड. इसमें हमने एनर्जी गिविंग फूड पढ़ा था एंड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग फूड वो होते हैं जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं. कोई भी एक्टिविटी के लिए, सारी एक्टिविटी के लिए जो हमें एनर्जी देते हैं उन फूड को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है. वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग फॉर एक्सेट्रा सारी चीज़ों के लिए जो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे बनाना, पोटैटो, शुगर, बीट, ये क्या है, एनर्जी गिविंग फूड. एंड फिर हमने बॉडी बिल्डिंग फूड पढ़ा था. बॉडी बिल्डिंग फूड वो होते हैं जो किस लिए आवश्यक होते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, जैसे मीट, मिल्क, एग, फिश, ये सारे क्या है, ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड. नेक्स्ट हमने प्रोटेक्टिव फूड पढ़ा था, जिसमें प्रोटेक्टिव फूड में वो आते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड. फिर हमने देखा था वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस. वेजिटेरियंस वो होते हैं people who eat only plant product are called vegetarians, and people who eat both plant and animals product are called non-vegetarian. वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन वो होते हैं जो क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, और नॉन वेजिटेरियन वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों खाते हैं, वो होते हैं नॉन वेजिटेरियन. फिर हमने 3 मील्स पढ़ी थी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. ब्रेकफास्ट जो अपनी फर्स्ट मील होती है, और लंच जो सेकेंड मील, और डिनर जो लास्ट मील, थर्ड मील होती है. तो देखिए ब्रेकफास्ट जो हम लाइट ब्रेकफास्ट हमें करना चाहिए और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए. फिर हमने लंच जो हमें फिक्स टाइम पे लंच करना चाहिए, जो हम आफ्टरनून में करते हैं. डिनर जो अपना थर्ड मील होती है, तो हमें, और रात के टाइम हमें जो डिनर होता है हम नाइट में लेते हैं, जो हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. तो देखिए, और ज़्यादा लेट नहीं खाना चाहिए. बैलेंस डाइट वो होती है जो प्रॉपर अमाउंट लेते हैं, जो डाइट में प्रॉपर अमाउंट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारा क्या है, बैलेंस डाइट. और बैलेंस डाइट की जो लैक ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिशंस की कमी से जो होता है वो क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन. ये यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. आज देखिए अपना क्या टॉपिक रहेगा, सेफ्टी एंड स्टोरेज ऑफ फूड. अपना टॉपिक रहेगा सेफ्टी एंड स्टोरेज ऑफ फूड. तो देखिए इसको हम रीड करेंगे. वी मस्ट कीप द फूड वी ईट सेफ फ्रॉम जर्म्स. जो हम खाना खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, उनको हमें सेफ रखना चाहिए. कहाँ, जर्म्स से हमें उनको सेफ रखना चाहिए. टू कीप द फूड सेफ एंड अवॉइड वेस्टेज वी शुड फॉलो दीज फ्यू नेसेसरी स्टेप. तो फूड को सेफ, सुरक्षित और जो वेस्टेज होता है उसको अवॉइड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करना चाहिए. तो देखिए वो क्या स्टेप है. वी शुड कीप योर फूड कवर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स. वी शुड कीप योर फूड, हमें हमारा फूड कहाँ रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर, जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उनमें रखना चाहिए. कवर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स में रखना चाहिए जिसमें हवा, मतलब कि सिर्फ उसमें हवा ही पास हो सके, जर्म्स के आने का खतरा नहीं रहे. वी शुड कीप ऑल कुक्ड फूड एंड लिक्विड फूड इन कूल प्लेसेस लाइक रेफ्रिजरेटर. लो टेम्परेचर डू नॉट अलाउ जर्म्स टू स्पॉइल फूड इजीली. Fish frozen in ice can stay unspoiled for a very long time. We should keep, हमें रखना चाहिए. We should keep all cooked food, जो पका हुआ भोजन है, and liquid food, जो तरल फूड होता है, in cool places, उनको ठंडे जगह पे रखना चाहिए, जैसे रेफ्रिजरेटर. उन्हें हमें ठंडे प्लेस पे रखना चाहिए, जैसे रेफ्रिजरेटर में. जो पका हुआ भोजन है उसको, और जो लिक्विड फूड होता है, तरल भोजन होता है, उसको हमें रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए. लो टेम्परेचर डू नॉट अलाउ जर्म्स टू स्पॉइल फूड इजीली. जो लो टेम्परेचर होता है वो क्या अलाउ नहीं करता है जर्म्स को स्पॉइल फूड की खाने को वो स्पॉइल करे, खराब करे. फिश फ्रोजन इन आइस कैन स्टे अनस्पॉइल्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. जो फिश को बर्फ़ में जमाने के बाद में उसको स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है, वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसको खराब होने से बचाया जा सकता है.
फूड कैन ऑल्सो बी स्टोर बाय डिफरेंट मेथड दैट डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ग्रो इन दैम। फूड जिसको हम और भी तरीके से स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड से, दैट डू नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करेंगे जर्म्स को ग्रो करने में, जर्म्स को वृद्धि करने में अलाउ नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल क्या क्या अपने किस तरीके से रहेंगे, तो देखिए जैम इज प्रिजर्व्ड इन सुगर सिरप, पिकल आर स्टोर इन ऑयल और ऑनियंस आर केप्ट इन विनेगर एंड फिश आर साल्टेड टू कीप देम गुड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए जैम, हम सब खाते हैं जैम, जिसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व कैसे किया जाता है, शुगर सिरप डाल के। पिकल जो अचार, अचार को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, ऑयल डाल के। ऑनियन आर कैप्ट इन विनेगर, ऑनियन को कैसे रख सकते हैं, सिरका में रख के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड फिश आर साल्टेड टू कीप देम गुड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और नमक में फिश को रख के उसको लंबे समय तक अच्छा रखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फूड कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड बिफोर ईटिंग टू किल जर्म्स दैट माइट बी प्रेजेंट इन इट। फूड जिसको हम बॉयल कर सकते हैं बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, जिससे उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं फूड में। कोई भी फूड जिसको हम बॉयल कर सकते हैं खाने से पहले, ताकि उसके सारे जर्म्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो आसानी से उसमें मर जाए। जर्म्स नीड मॉइस्चर टू ग्रो, जर्म्स को मॉइस्चर, नमी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। जर्म्स नीड मॉइस्चर, जर्म्स को नमी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। सम फूड्स लाइक मिल्क कैन बी ड्राइड टू पाउडर एंड स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे कुछ फूड ऐसा होता है, जैसे मिल्क, उसको हम पाउडर के रूप में सुखा के रख सकते हैं ताकि उसको हम स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। जैसे हम पाउडर वाला मिल्क लेते हैं ना, तो उस तरीके से हम उसको स्टोर कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर हम नॉर्मल लिक्विड वाला लेंगे तब तो वो क्या होगा, आसानी से ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन अगर हम पाउडर वाला लेते हैं तो उसको स्टोरेज कर सकते हैं लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेथड था सेफ्टी और स्टोरेज ऑफ फूड। अब देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा रूल्स फॉर हेल्दी ईटिंग। नेक्स्ट देखिए रूल्स फॉर हेल्दी ईटिंग। जो हेल्दी ईटिंग खाने के हम हेल्दी फूड लेते हैं उसके क्या रूल्स होते हैं, तो देखिए वी शुड नॉट, तो देखिए रूल्स फॉर हेल्दी ईटिंग, जो खाने की अच्छी आदतें हो सकती है वो क्या नियम हो सकते हैं उसके, तो देखिए वी शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स एज दिस आर नॉट प्रिपेयर्ड विथ क्लीन हैंड एंड आर ऑफ्टन स्टॉल। वी शुड नॉट ईट फूड, हमें उनसे खाना नहीं लेना चाहिए या वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए। रोड साइड वेंडर एज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड विथ क्लीन हैंड, जो रोड साइड में मिलता है, जो घूमने फिरने वाले होते हैं, उनसे हमें फूड लेके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनका जो फूड तैयार होता है वो क्लीन हैंड से, यानी साफ़ सुथरे हाथों से नहीं बनाया होता है। एंड आर ऑफ्टन स्टोर, वो लगभग क्या होता है, बासी खाना होता है। देखिए डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड एज दे मे हैव जर्म्स, और हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, जो ढका हुआ खाना नहीं होता है उसको हमें नहीं खाना चाहिए। दे मे हैव जर्म्स, उसमें जर्म्स हो सकते हैं। वी शुड वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील्स, हमें खाने के बाद और खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। आवर हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हर खाने के और हर खाने के बाद पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें बातें नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर, हमेशा हमें फिल्टर वाटर पानी पीना चाहिए। चेव योर फूड वेल बिफोर स्लोइंग इट, खाने को निगलने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से चबाना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड ईटिंग जंक फूड लाइक पोटैटो वेपर्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, और हमें जो जंक फूड है, पोटैटो वेपर्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उनको अवॉइड करना चाहिए। हैव गुड फूड एट ए रेगुलर इंटरवल्स, और हमें एक अंतराल के बाद में खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, और हमें ज़्यादा ओवर होने वाला फूड नहीं खाना चाहिए, इतना फूड नहीं खाना चाहिए कि ओवर हो जाए। तो ये रूल्स है किसके, हेल्दी ईटिंग के, रूल्स फॉर हेल्दी ईटिंग। तो ये अपने, जैसे हमने देखा कि हमें रोड साइड से जो फेरी वाले होते हैं उनसे फूड लेके नहीं खाना चाहिए, वो अच्छा खाना नहीं होता है, और उनका जो प्रिपेयर करने का मेथड होता है वो अच्छे से नहीं होता है, क्लीन
क्लीन हैंड से नहीं होता है और लगातार वो ज़्यादा क्या होता है, बासी खाना होता है। और हमें अनकवर्ड फूड भी नहीं खाना चाहिए, उसमें जर्म्स हो सकते हैं। खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, खाने के बाद भी हमें हाथ धोना चाहिए। और जब हम खाना खा रहे होते हैं या फिर हम कुछ भी खा रहे होते हैं तो हमें बातें नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा फिल्टर वाटर ही पीना चाहिए। और जो अपने खाने निकलने से पहले फूड को अच्छे से चबाना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और एक रेगुलर इंटरवल के बाद ही हमें खाना चाहिए और हमें ओवर ईट नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये है अपना चैप्टर। आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब हम इसका वर्क देखेंगे। नाउ क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें देखिए इंसेक्ट ईटिंग इज कॉल्ड, इंसेक्ट ईटिंग जिनको क्या कहा जाता है, एंटेमोफोजी। और तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटेमोफोजी, एंटेमो और मोनो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना, एंटेमोफोजी। तो सही ऑप्शन क्या है, एंटेमोफोजी। नेक्स्ट देखिए, आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी में, तो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो कौन करता है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, और विटामिन क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। तो जो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा सही ऑप्शन अपना, प्रोटीन, बी। नेक्स्ट देखिए, इज द सेकेंड मील ऑफ द डे। अपनी सेकेंड मील कौन सी होती है डे की, तो देखिए डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच। तो फर्स्ट मील क्या होती है अपनी, ब्रेकफास्ट, और सेकेंड क्या होती है, लंच। तो अपना सही ऑप्शन क्या है, लंच, इसमें सी। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लीड टू। जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है क्या, ओबेसिटी, मैल न्यूट्रिशन और बोथ ऑफ दिस। तो ओबेसिटी तो क्या है, ओवरहीट, ज़्यादा खाने से क्या होता है, मोटापा, और मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण। तो इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, द इन वेजिटेबल्स एंड सैलड इज़ यूजफुल फॉर डाइजेशन। जो वेजिटेबल और सैलड है यूजफुल है डाइजेशन के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, रफेज। तो देखिए रफेज, विटामिन और मिनरल्स। तो अपना सही ऑप्शन क्या है, रफेज। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए। तो ये अपने टिक द करेक्ट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। ब्लैंक इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जो सारे लिविंग बींग्स के लिए क्या आवश्यक होता है, तो देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या है अपना, फूड। तो कंप्लीट करेंगे हम लाइन को, तो फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। नेक्स्ट देखिए, टू सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के टू सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से, ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, प्लांट्स एंड एनिमल्स। टू सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट है 3, इज रिक्वायर्ड टू डू ऑल आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या जरूरी होता है, किसकी रिक्वायर्ड होती है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी। एनर्जी की हमें रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें क्या लिखा हमने, एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, जर्म्स नीड, जर्म्स को नीड होती है ग्रो के लिए, किसकी ज़रूरत होती है, किसकी नीड होती है, मॉइस्चर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मॉइस्चर, MOISTURE, मॉइस्चर टू ग्रो। नेक्स्ट है, द इन वेजिटेबल्स एंड सैलेड यूजफुल फॉर डाइजेशन। ये अपना टिक द करेक्ट में भी आ चुका है। तो इसमें हमने क्या किया था, रफेज। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, रफेज, ROUGHAGE। ये अपना टिक द फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। तो देखिए बच्चों, आज का अपना वर्क रहेगा टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट अपना C, D, पेज द फॉलोइंग, और D और क्वेश्चन आंसर, जो हम अगली क्लास में करेंगे। आज का अपना वर्क रहेगा A और B। आज हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है और इसका वर्क किया हमने टिक द करेक्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आज अपना क्या वर्क रहेगा। एंड thank you so much for watching this wonderful video, and like and share and subscribe the channel and do your work. And again, thank you so much for watching this wonderful video. Have a great day.